हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जलवायु यानी क्लाइमेट। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर वो एग्जाम बीपीएससी टीआरई का स्टेट का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विषमताओं के कुल योग के औसत को ही जलवायु कहते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र में, एक बहुत बड़े क्षेत्र में क्या होता है कि 30 वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं को ही क्या करते हैं, हम उस एरिया का क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। किसी क्षेत्र में क्या होता है, या स्थान के पास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए। हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। हमारे देश में कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। फिर नीचे आइए। भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है, वे जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है। जैसे ये ऋतुएं हैं कौन कौन? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए कि नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी क्या होता है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है, जिसे पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। तो नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी क्या होता है कि बिहार तथा पश्चिम बंगाल में धूल भरी जो आंधी बहती है उसे ही पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए। एल नीनो क्या है? तो यह स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है शिशु यानी चाइल्ड होता है। एल नीनो क्या है? यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है शिशु। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? वार्षिक तापांतर कम होता है, ये कथन गलत है। वार्षिक तापांतर कम होता है, ये कथन क्या है? गलत है। फिर तीसरा क्वेश्चन, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। निम्न वायुदाब क्यों रहता है? क्योंकि क्या होता है कि कर्क रेखा पर जो सूर्य पड़ती है तो नीचे का जो हवा है यानी सतह का जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे क्या होता है कि सरफेस का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए बोला गया है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में क्या होती है? निम्न वायुदाब रहता है। फिर नेक्स्ट है, ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपको लोग बचपन से ही पता होगा, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं मौसम नाम में। फिर मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो काल वैशाखी कहते हैं। अभी आपने देखा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो 1 जून से होता है। फिर नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? तो किलनबर्ग में पड़ता है। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? तो किलनबर्ग में पड़ता है। फिर है नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। 9वां क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है? तो ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए बहुत उपयोगी है? तो वो है आम वर्षा। फिर ये नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से डैश रहता है यानी अधिक रहता है। फिर है उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर डैश होती है तो कम होती है। मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैश के नाविकों ने किया था? अरब के नाविकों ने किया था। पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में डैश वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। पर्वत का डैश भाग वृष्टि छाया का प्रदेश है, तो पर्वत का पवन विमुख भाग जो है वो वृष्टि छाया का प्रदेश है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं कि मासिनराम मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। तो आपको पता है कि मासिनराम में सबसे ज़्यादा जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में ही होती है, जो कि मेघालय में है, और 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ। फिर नेक्स्ट आइए। जाड़े के दिनों में पूर्वी तटीय भाग केरल तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट आइए। फेडरल के नियमानुसार यदि निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो हवाएं अपनी नियत दिशा की विपरीत दिशा में आकर्षित हो जाती है। तो फेडरल के नियमानुसार पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है फेडरल के नियमानुसार का पालन करता है? तो आप देखिएगा कि जो ऑप्शन में लिखा हुआ है कि निम्न दाब का क्षेत्र बनने से क्या होता है? हवाएं अपनी नियत दिशा की विपरीत दिशा में बहने लगती है, वही फेडरल का नियम कहता है।
फिर है ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित होती है। इन्हीं धाराओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण जो है भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित होती है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हीं धाराओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। फिर नेक्स्ट आइए नीचे, भारत में अत्यधिक गर्म क्षेत्र राजस्थान बाड़मेर। भारत का सबसे अत्यधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान बाड़मेर। और तापमान वहाँ 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। भारत में सर्वाधिक यानी अत्यधिक ठंड क्षेत्र कौन है? जम्मू कश्मीर, पहलगांव या गुलमर्ग। औसत तापमान जो है -20 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। गुलमर्ग में तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लास्ट पेज है ये। इस साइड नहीं है, इधर आइए। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। फिर नेक्स्ट आइए नीचे, एल नीनो और ला नीना का कुछ अंतर बताए गए हैं, बेसिक अंतर आइए देख लीजिए। एल नीनो यह एक गर्म जलधारा है। एल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है। और ला नीना क्या है? यह एक ठंडी जलधारा है। फिर नेक्स्ट आइए दूसरा पॉइंट, एल नीनो का, यह दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वेडोर देशों में उत्पन्न होते हैं और इसकी उत्पत्ति पेरू तट पर होती है। ला नीना की उत्पत्ति पेरू तट पर होती है। तीसरा पॉइंट है, यह 3 से 7 वर्ष के अंतराल में उत्पन्न होती है। ये कभी कभी ही उत्पन्न होती है ला नीनो, या कोई फिक्स टाइम नहीं है। चौथा पॉइंट है कि इससे जल का तापमान अचानक 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म जलधारा है इसीलिए। और इससे जल तापमान घट जाता है, यानी इसका मतलब ये ठंडी जलधाराएँ होंगी। फिर इससे पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और इससे पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। बिल्कुल सही है। इसके कारण उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है। एल नीनो के कारण जो है उत्तरी भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है। और सातवां पॉइंट से इधर, इसके कारण सामान्य से अधिक वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट आइए। चलिए, यह समाप्त होता है आपका चैप्टर। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।